एक हैप्पी और रिच रिटायरमेंट कौन नहीं चाहता। और हमारी ज़िंदगी में हम सब अक्सर ये सोचते ज़रूर होंगे कि काश घर बैठे पैसा मिल जाए, काश पैसों के लिए काम ना करना पड़े। रिटायरमेंट हमारी लाइफ का एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पर ये आपकी इच्छा पूरी होती है, मतलब घर बैठे पैसा, बिना काम किए पैसा। पर इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है एक ज़बरदस्त प्लान आपके रिटायरमेंट के लिए। और इस प्लानिंग के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी रिटायरमेंट ऑप्शंस आपके लिए सही हैं, कौन से रिटायरमेंट ऑप्शंस आपने चुनने चाहिए और कौन से रिटायरमेंट ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम के पूरे डिटेल्स, जो कि एक ज़बरदस्त रिटायरमेंट प्लानिंग स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है। और इसमें आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। ये सारे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। शुरू करते हैं हम पहले सवाल से कि एनपीएस क्या होता है। नेशनल पेंशन सिस्टम ये एक गवर्नमेंट ने निकाली हुई ऐसी पेंशन सिस्टम है जिसमें आपको एक अकाउंट खोलना होता है, जिसके बेसिस पे आपको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलता है, जिसे कहते हैं प्रान नंबर। और आप इसमें अगर लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहे तो 60 साल के बाद आपकी पेंशन पक्की। मतलब आपको इसमें लगातार इन्वेस्टमेंट करनी है आपकी उम्र के 60 साल तक, और उसके बाद आप एक फिक्स्ड पेंशन पा सकते हैं इस पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करके। अब सवाल ये उठता है कि अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करने के लिए एनपीएस क्या ये सेफ ऑप्शन है? क्या इसमें इन्वेस्ट करके आपका पैसा सेफ रहेगा और आपको आपकी रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सेफ रहेगा, क्योंकि एनपीएस को गवर्न करने वाली दो बॉडीज जो है वो दोनों भी गवर्नमेंट बॉडीज है। और एनपीएस ये कंप्लीटली रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स है। एनपीएस को रेगुलेट करता है पीएफआरडीए मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और आपका पैसा मैनेज करते हैं एनपीएस की ट्रस्ट मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। ये दोनों भी बॉडीज गवर्नमेंट बॉडीज है और इसीलिए एनपीएस में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सेफ है। क्या एनपीएस में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है तो आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर पा सकते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एनपीएस काम कैसे करता है। आपको एनपीएस में एक अकाउंट खोलना है, जिसके बाद आपको एक प्रान नंबर मिलेगा मतलब कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। इसके बाद आपको आपकी उम्र के 60 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट करती रहनी है और इस इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे। ये रिटर्न्स आपको फिक्स्ड मिलते हैं या वेरिएबल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। आपकी इन्वेस्टमेंट्स जब बढ़ती चली जाएंगी, आपकी उम्र के 60 साल के बाद आप अपनी पेंशन शुरू कर सकते हैं। एक बड़ी सी अमाउंट आपके पेंशन अकाउंट में मतलब कि प्रान अकाउंट में जमा हो जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट्स और उसके ऊपर के रिटर्न्स के थ्रू, और 60 साल के बाद आप इस रकम को इस्तेमाल करके अपनी पेंशन शुरू करवा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं एनपीएस में जो बेनिफिट्स है इसकी। इससे पहले कि मैं आपको एनपीएस के डिटेल्स में ले जाऊं, मैं आपको इसके बेनिफिट्स जरूर बताना चाहूँगा। इसके बेनिफिट्स में सबसे पहला आता है कि एनपीएस सेफ एंड रेगुलेटेड है, मतलब गवर्नमेंट रेगुलेटेड है और दो अलग अलग बॉडीज इसको रेगुलेट करती है, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट्स एकदम सेफ है। दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट्स जो हम एनपीएस में करते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, मतलब ये कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स अपनी मर्जी और अपनी सहूलियत से कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हर महीने इसमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, बट हाँ, हर साल आपकी कम से कम 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट एनपीएस में होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। बट उसके अलावा बाकी और कोई भी चीज़ मैंडेटरी नहीं है, इसीलिए एनपीएस में जो इन्वेस्टमेंट्स है वॉलंटरी कही जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट्स जो आप एनपीएस में कर रहे हैं उसके लिए आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मतलब ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी करे, आपके इन्वेस्टमेंट्स में आपको कैसी चॉइस चाहिए, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए मिलते हैं। इसलिए एनपीएस में इन्वेस्टमेंट एकदम फ्लेक्सिबल कही जाती है। चौथा बेनिफिट, हमारा सबसे फेवरेट बेनिफिट, मतलब कि टैक्स बेनिफिट। हम चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, हम इंडियंस को टैक्स बेनिफिट ज़रूर चाहिए होता है और ये बेनिफिट भी एनपीएस में ज़रूर है। आइए अब बात करते हैं एनपीएस में मिलने वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की।
इसमें ढेर सारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो आइए इसे डिटेल में देखते हैं। पहली चीज आपको जो मिलती है वो है चॉइस ऑफ पेंशन फंड मैनेजिंग कंपनीज। मतलब ये कि आपके पास चॉइस है कि आप 8 अलग अलग पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनीज में से कोई एक कंपनी चुन सकते हैं आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा मैनेज करने के लिए। एनपीएस आपको चॉइस देता है इन सारी 8 कंपनीज में से कोई एक कंपनी चुनने के लिए जो आपका पैसा मैनेज करे, जो आपका फंड मैनेज करे जब आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं एनपीएस में। ये एक सबसे बड़ा ऑप्शन है आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी वाला। दूसरी चीज ये है कि आपको चॉइस है एक्टिव फंड मैनेजमेंट या ऑटो चॉइस फंड मैनेजमेंट, दोनों में से कोई एक तरीका चुनने की। मतलब ये कि आप अगर एक्टिवली अपना फंड मैनेज करना चाहते हैं, आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उसे एक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं, तो वो चॉइस भी आपके पास है। दूसरा, आप चाहते हैं कि आप उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट ना हो, एक्टिवली आप फंड मैनेज नहीं करना चाहते और ऑटोमेटिकली आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही सही जगह इन्वेस्ट हो जाए, तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है एनपीएस में। ये दो चीजें एनपीएस को काफी फ्लेक्सिबल बनाती है। तो आइए देखते हैं एक्टिव चॉइस में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपना प्रोविडेंट फंड मैनेजमेंट कंपनी चुन सके, आप अपना एसेट क्लास चुन सके और आप कितना परसेंट किस एसेट क्लास को दे, ये भी आपके पास ऑप्शन है। आइए देखते हैं एसेट क्लास क्या होता है। एनपीएस आपको 4 अलग अलग प्रकार के एसेट क्लासेस, मतलब 4 अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स देते जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इक्विटीज मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं एनपीएस के थ्रू, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 4 अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आप अपना पैसा इन चारों में अलग अलग परसेंटेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर एक्टिव इन्वेस्टमेंट चॉइस चुनते हैं तो आपकी उम्र के हिसाब से आप मैक्सिमम इस प्रकार से आपका पैसा इक्विटी में डाल सकते हैं। मतलब आपकी उम्र के 50वें साल तक आप ज़्यादा से ज़्यादा 75% पैसा आपका इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी एसेट क्लासेस में आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आप मैक्सिमम पैसा इक्विटी में जो लगा सकते हैं उस पर एक लिमिट आती चली जाती है। ये टेबल जो आप देख रहे हैं ये आपको वही बताता है कि आप किस उम्र में मैक्सिमम कितना पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं एनपीएस के थ्रू आपकी उम्र के हिसाब से। ये हो गया आपका एक्टिव चॉइस जिसमें आप खुद एक्टिवली अपना फंड मैनेज करेंगे। मतलब ये कि आप अपने पैसे इक्विटीज में कितने डालने हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कितने डालने हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कितने डालने हैं, ये खुद अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। दूसरा है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में भी आपको 3 चॉइसेस मिलती है। ऑटो चॉइस में आपका पैसा ऑटोमेटिकली अलोकेट हो जाएगा। आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि आपने इक्विटीज में कितना डालना है, गवर्नमेंट बॉन्ड में कितना डालना है या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कितना डालना है। यहाँ ऑटोमेटिकली अलोकेट हो जाएगा। बट उसके बावजूद यहाँ पर भी आपको 3 चॉइसेस मिलती है। आप 3 अलग अलग प्रकार के फंड मैनेजमेंट के तरीके से चुन सकते हैं, जैसे कि एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड, मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड और कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड में आपका पैसा इस प्रकार से इन्वेस्ट होगा। मतलब ये कि आपकी उम्र के 35वें साल तक इक्विटीज में मैक्सिमम 75%, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मैक्सिमम 10% और गवर्नमेंट बॉन्ड में मैक्सिमम 15%। और आपकी बढ़ती उम्र के साथ पैसों का अलोकेशन अपने आप मैनेज होता चला जाएगा। अगर आप मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड चुनते हैं तो इस टेबल के हिसाब से आपका पैसा अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट होगा। और अगर आप कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड चुनते हैं तो इस टेबल के हिसाब से आपका पैसा ऑटोमेटिकली अलोकेट होके इन्वेस्ट होता चला जाएगा। आइए बात करते हैं अब विड्रॉल ऑप्शंस की। एनपीएस में आपके पास विड्रॉल ऑप्शंस क्या होता है, आप किस तरह से आपका पैसा एनपीएस से विड्रॉ कर सकते हैं। एनपीएस के विड्रॉल ऑप्शंस को हम 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि पहला है प्रीमैच्योर विड्रॉल, दूसरा पार्ट है पार्शियल विड्रॉल और तीसरा है विड्रॉल आफ्टर मैच्योरिटी। हम इन तीनों को अब डिटेल में देखेंगे। प्रीमेच्योर विड्रॉल मतलब आप एनपीएस की पूरा टर्म, मतलब आपकी उम्र के 60 साल से पहले ही अगर आपका पैसा निकाल लेना चाहते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट्स एनपीएस में बंद कर देना चाहते हैं तो उसे हम कहेंगे प्रीमेच्योर विड्रॉल। इसमें प्रीमेच्योर विड्रॉल आपको तभी अलाउड है जब आपके 3 साल पूरे हो चुके हो आपका एनपीएस अकाउंट खोल के। उसके बाद भी आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 20% जितना आपने पैसा जमाया है उसका 20% आपको मिलेगा वापस, और बाकी 80% पैसों से आपको
पेंशन खरीदनी होगी, और जो 20% पैसा आपको मिलेगा वो भी टैक्सेबल होगा। अब 80% पैसे से पेंशन खरीदनी होगी का मतलब ये कि आपको 80% पैसा वापस नहीं मिलेगा, वो एनपीएस से आपको किसी एन्युइटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी के पास, मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती है जो एन्युइटी प्रोवाइड करती है उनके पास जमा कराना होगा, वहाँ से आपको पेंशन हर महीने मिलती रहेगी। वो ऑप्शन आपको चुनना होगा। ये जो पैसा है आपको वापस नहीं मिलता है, आपको इस पे पेंशन लेनी ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन है पार्शियल विड्रॉल का, जो आपको तब मिलता है जब आपके 10 साल पूरे हो चुके हो एनपीएस का अकाउंट खोलकर। इस केस में आपको 25% तक पैसा आप निकाल सकते हैं। ऐसे सिर्फ 3 विड्रॉल्स पूरे एनपीएस अकाउंट के काल के दौरान आपको अलाउड है, और ये जो अमाउंट आपको मिलती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। साथ में आपको ये 25% पैसा जो आप विड्रॉ करना चाहते हैं ये कुछ कंडीशंस पे ही विड्रॉ करने दिया जाता है। तीसरी चीज़ है विड्रॉल आफ्टर मैच्योरिटी। ये होगा जब आप अपनी उम्र के 60 साल पूरे कर लेंगे, उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी आप सिर्फ 60% विड्रॉ कर सकते हैं। 40% पैसों से आपको पेंशन खरीदनी होगी। अब ये पेंशन खरीदनी होगी मतलब क्या, ये मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए समझ लीजिए कि पूरा 100% पैसा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने 1 करोड़ रुपए जमा कर लिया है आपकी 60 साल की उम्र तक, तो 60 लाख आपको मिल जाएंगे जिस पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट 40% पैसों पे आपको पेंशन खरीदनी होगी। आइए आप समझने की कोशिश करते हैं कि एन्युइटी मतलब क्या होता है और आपको एन्युइटी की क्या ऑप्शन है एनपीएस में। एन्युइटी मतलब आपको मिलने वाली पेंशन। सरल भाषा में अगर बात करें तो आपको जो पेंशन मिलती है उसे एन्युइटी कहते हैं। एन्युइटी के लिए आपको जो 40% पैसा मिलता है वापस, मतलब ये कि आपने अगर 1 करोड़ रुपए जमा किया है उसमें से 60 लाख आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम, बाकी 40 लाख पर आपको एन्युइटी मतलब आपकी पेंशन खरीदनी होगी। इसके लिए आपको ये 40 लाख रुपए किसी एन्युइटी प्रोवाइडिंग कंपनी के पास दे होंगे। एन्युइटी प्रोवाइडिंग कंपनी मतलब कोई पेंशन प्रोवाइडिंग कंपनी जो आपका पैसा लेके आपको हर साल या हर महीने या हर 3 महीनों में एक निर्धारित अमाउंट देगी आपके पेंशन के रूप में। ऐसी किसी कंपनी के पास आपको पैसा देना होगा, और ये कंपनी आपको हर महीने एन्युइटी के रूप में मतलब आपकी पेंशन के रूप में आपको पैसा देगी। एन्युइटी लेने के लिए भी एनपीएस में अलग अलग प्रकार की कंपनियों का ऑप्शन है। मतलब ये कि एन्युइटी के लिए आपके पास 11 अलग अलग कंपनियों के ऑप्शन है, जिसमें से किसी एक कंपनी को चुन के आप अपनी पेंशन ले सकते हैं। और पेंशन मिलने में भी और भी ऑप्शन है, मतलब आपको किस प्रकार से चाहिए। क्या आपको आजीवन पेंशन मिलती रहनी चाहिए, वैसा ऑप्शन चाहिए, या फिर आपको ऐसा ऑप्शन चाहिए कि भाई आपको आपका पैसा कुछ सालों बाद वापस मिल जाए, कुछ सालों तक पेंशन मिले उसके बाद वापस मिल जाए। ऐसे अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस प्रोवाइड करती है एन्युइटी में, वो भी आप चुन सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस है आपको आपकी पेंशन मिलाने के लिए। आइए बात करते हैं एनपीएस में मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स की। एनपीएस एग्जेम्प्ट कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये कि इसमें आपको तीनों अलग अलग स्टेजेस पे टैक्स बेनिफिट्स है। पहला तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं एनपीएस में उस पर आपको टैक्स बेनिफिट्स है। दूसरा, आपको इस पे जो रिटर्न्स मिल रहे हैं उस पे भी आपको टैक्स नहीं लगता। तीसरा, आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट आप निकाल रहे हैं उस पर भी आपको टैक्स नहीं लगता। इसीलिए इसे एग्जेम्प्ट कैटेगरी वाला इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एनपीएस में जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 3 अलग अलग सेक्शंस के अंतर्गत इसमें टैक्स पे छूट मिलती है। पहला कि अगर आप 1.5 लाख रुपए तक की रकम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट मिलेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप 1.5 लाख से ज़्यादा भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 50,000 रुपये तक की रकम पे जो आपका इन्वेस्टमेंट है एनपीएस में उस पर भी आपको टैक्स छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80CCD1B। और तीसरा 80CCD2 के अंतर्गत भी आपको इस पे टैक्स छूट मिलती है। मतलब आपने जो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एनपीएस में उस पे तो आपने टैक्स बेनिफिट ले लिया 2 अलग अलग सेक्शंस के अंतर्गत। उसके अलावा अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपका एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर भी आपको टैक्स छूट मिलती है। उसकी डिटेल्स हम यहाँ कवर नहीं करेंगे, पर ये आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एनपीएस में आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर आपको काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट्स हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।